राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और 7 राजकुमारियों की कहानी। कैसे राजकुमारियों ने अपने अपने नसीब का, अपना अपने भाग्य का उनको मिलता है। राजा कैसे अपनी छोटी राजकुमारी को भाग्य को अधीन छोड़ देता है। सबको अपनी किस्मत से जो लिखा है वो मिलकर ही रहता है, कोई किसी की किस्मत का नहीं ले सकता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसके 7 राजकुमारियां थीं। राजा को अपनी बड़ाई सुनना बड़ा पसंद था। उसे बस यही चाहता था कि लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते रहें। वह अपने मुंह से भी अपनी तारीफ करता रहता था, लेकिन लोग उसके आगे तो डरते थे कि राजा है, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे और उसके आगे उसकी बहुत तारीफ करते थे। तो राजा को यह घमंड था कि वही सबका दाता है, उसके बिना उसकी प्रजा का कुछ नहीं हो सकता। राजा जब शिकार खेलकर या अपने राज दरबार के कार्यों से निपटकर घर आता तो वह अपने परिवार के सदस्यों से भी यही एक सवाल पूछता था कि तुम लोग किसके भाग्य का खाते हो। इस पर सभी लोग जो परिवार के थे यही जवाब देते कि महाराज, हम लोग तो आपके भाग्य का खा रहे हैं। अब यही सवाल राजा अपनी बेटियों से भी पूछता कि तुम लोग किसके भाग्य का खा रही हो। तो राजा की जो 6 बेटियां थी वे सब तो कहती, महाराज हम तो आपके ही भाग्य का खाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी वह थोड़ी निडर थी और वह कह देती थी कि पिताजी, हम तो अपने भाग्य का खा रहे हैं। लेकिन राजा जो छोटी बेटी से पूछता कि तो उसे बहुत बुरा लगता कि छोटी बेटी तड़ाक से कह देती कि हम तो अपने नसीब का खाते हैं। इस पर राजा उससे थोड़ा कटा कटा सा रहता। राजा की 6 बेटियां तो चापलूस थीं, लेकिन बड़ी जो छोटी बेटी थी वह कभी भी चापलूसी नहीं करती थी। इससे राजा बहुत ही दुखी होता और अपनी बेटी का जवाब राजा के दिल में तीर की तरह चुभता था। एक दिन राजा ने चिढ़कर अपनी बेटी के प्रति मन में निश्चय कर लिया कि मुझे अब इसके भाग्य को ही देखना है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और राजा की नफरत अपनी छोटी बेटी के लिए बढ़ती गई और सभी बेटियां जो राजा की 7 राजकुमारियां थीं अब शादी के योग्य हो गईं। राजा ने अपनी छोटी बेटी को छोड़कर सभी 6 बेटियों के विवाह राजघरानों में बड़ी धूमधाम से अच्छे अच्छे राजकुमार देखकर उनका विवाह कर दिया। लेकिन जो छोटी राजकुमारी थी, अब उसके विषय में रानी ने जब पूछा, क्योंकि देखो माँ तो माँ होती है, तो वह कहने लगी, राजा साहब अब हम छोटी बेटी का विवाह भी बड़े धूमधाम से करेंगे। इस पर राजा बोला, रानी आप क्यों चिंता करती हो, छोटी बेटी का विवाह तो हम खास तरीके से करेंगे। और रानी जो थी बड़ी भोली भाली थी, राजा की बात का मतलब नहीं समझ सकी और अगले ही दिन राजा ने सुबह सुबह अपने दरबार जैसे ही लगाया तो अपने राज्य के नाई और ब्राह्मण को बुलवाया, क्योंकि पहले समय में राजा महाराजाओं और आम जो जनता थी सबके रिश्ते नाई और ब्राह्मण ही तय किया करते थे। और राजा ने नाई और ब्राह्मण को आदेश दिया तो वे राजा के सामने उपस्थित हो गए। तब राजा ने उन्हें आदेश दिया कि हमारी सबसे छोटी बेटी के लिए खास वर की तलाश की जाए। नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज खास मतलब हम समझे नहीं, आपको कैसा वर चाहिए। इस पर राजा बोला, खास से मेरा मतलब है कि जो सबसे गरीब हो, जिसके पास कुछ ना हो, एक टाइम भी जो सही से अपना पेट नहीं भरता हो, ऐसा मुझे दामाद चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण और नाई बड़ी हैरानी से राजा की तरफ देखने लगे। राजा ने फिर कहा कि मेरी छोटी बेटी के लिए दुनिया का सबसे गरीब, दरिद्र, जिसके पास कुछ ना हो, भिखमंगा हो, ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाए।
हम छोटी राजकुमारी का विवाह उसी के साथ करेंगे। हम छोटी राजकुमारी का भाग्य देखना चाहते हैं। नाई और ब्राह्मण कुछ बोलने की कोशिश भी नहीं करते। अगर वे कुछ कहते तो राजा का आदेश था कि राजा के सामने तो कोई मुंह नहीं खोल सकता था। इसलिए राजा ने कहा कि मेरे आदेश का पालन हो। नाई और ब्राह्मण बेचारे चुप वर की तलाश में चल दिए, क्योंकि राजा से तो वो कह नहीं सकते थे। और ब्राह्मण राजा के इस फरमान से काफी आहत तो हुए, उन्हें दुख तो हुआ कि राजा कैसे अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ इतना अन्याय कर रहा है, जो कि छोटी बेटी सभी बेटियों से सबसे ज्यादा सुंदर और गुणवान थी। प्रजा भी छोटी राजकुमारी को बहुत प्यार करती थी, बहुत पसंद करती थी, लेकिन राजा के मन में उसके लिए इतनी नफरत थी। यह देखकर जो ब्राह्मण और नाई बड़े उदास हो गए। अब क्योंकि वे सोचने लगे कि महाराज इतनी छोटी बेटी से नफरत क्यों करता है। छोटी बेटी तो अधिकतर सबकी लाडली होती है, लेकिन वे महाराज से तो कुछ पूछ नहीं सकते थे कि कब महाराज क्या फैसला ले ले, क्या दंड उन्हें दे दे। इसलिए वे दोनों उदास मन से नाई और ब्राह्मण वर की तलाश में निकल पड़े। नगर नगर घूमते घूमते चलते चलते कई दिन बीत गए, लेकिन राजा के कहे मुताबिक एक भी ऐसा व्यक्ति उन्हें नहीं मिला जो राजकुमारी का ख्याल, मतलब ऐसा जो राजा ने वर बताया, उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। राजकुमारी का ख्याल मन में उन्हें कचोट रहा था, लेकिन नाई और ब्राह्मण करते भी तो क्या करते, राजा के आदेश के आगे बेबस थे। इसी बेबसी के चलते चलते खाली हाथ तो नहीं लौट सकते थे, क्योंकि उन्हें तो अपना काम पूरा करना था। और राजा उन्हें, अगर वे ऐसा वर नहीं ढूंढेंगे तो राजा उन्हें दंडित भी कर सकता था। इसलिए अपने राज्य के आसपास जब नाई और ब्राह्मण को राजा के बताए अनुसार कोई लड़का नहीं मिला, तो नाई और ब्राह्मण अपने राज्य की जो सीमा थी उससे आगे बढ़ गए और दूसरी सीमा में जा पहुंचे। इधर जिस सीमा में नाई और ब्राह्मण पहुंचे, उसी सीमा का जो एक राजकुमार था, जो नया नया राजा बना था, वह बहुत ही वीर साहसी था और प्रजा के प्रति बड़ा गंभीर था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए वह अपनी प्रजा के बीच भेष बदल बदल कर उसकी जानकारी रखता था। साथ ही उसके पास एक जादुई फूल भी था, जिसकी सहायता से वह किसी भी तरह का भेष बदल सकता था, किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकता था। एक बार की बात है, जो राजकुमार राजा बना था, अपनी प्रजा का ध्यान रखने हेतु वह अपनी प्रजा का निरीक्षण कर रहा था और जादुई फूल की सहायता से उसने एक लंगड़े लूले और भिखारी का रूप धारण कर लिया और अपनी सीमा पर बने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया, जिससे मंदिर आने जाने वाले हर श्रद्धालु से वह अपनी प्रजा के मन कि उसकी प्रजा के मन में राजा के लिए क्या विचार है, यह वह जान सके। लेकिन यह भगवान की मर्जी समझो या इत्तेफाक से ही वही नाई और ब्राह्मण भी, जो राजा की बेटी के लिए दरिद्र वर की तलाश में घूम रहे थे, घूमते घूमते उसी मंदिर में पहुंच गए। जब वे दोनों उस मंदिर में पहुंचे तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए एक गरीब लंगड़े भिखारी को देखकर उन्होंने की नजर जब उस पर गई तो वे खुश हो गए कि राजा के बताए अनुसार यही वर राजकुमारी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वे अपनी यात्रा में काफी थक चुके थे और उन्हें अब कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने भिखारी से, जो गरीब था, लंगड़ा था, उसके पास गए और उस लंगड़े भिखारी के पास पहुंचकर और उससे रिश्ते की बात तय करने लगे। लंगड़े भिखारी का रूप बनाकर जो राजा बैठा हुआ था वह सब बातें समझ गया, लेकिन उसने भी सोचा कि चलो यह कर देख लेते हैं कि आखिर राजा अपनी बेटी के लिए ऐसा वर क्यों ढूंढना चाहता है। उसने अपनी सच्चाई नाई और ब्राह्मण से छुपा कर रखी। नाई ब्राह्मण की मुश्किल को
सुनने के बाद भिखारी जो राजा था राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया और कहने लगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही नाई और ब्राह्मण अपनी मुश्किल आसान होते देखकर बड़े खुश हुए और वे भिखारी से अपनी छोटी राजकुमारी की शादी पक्की करते हुए अपने राजा के राज्य में लौट आए। अगले ही दिन राजा के दरबार जब लगा तो दोनों राजा के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने राजा को बताया कि छोटी राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर आए हैं और जो मुहूर्त निकला है उस दिन जो भिखारी है जो आपने जैसा बताया है वो बारात लेकर आ जाएगा। राजा को सारा हाल राजकुमार नाई और ब्राह्मण ने बता दिया। नाई ब्राह्मण की बात सुनकर राजा जो अपनी बेटी जो उसकी छोटी बेटी थी उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी की शादी उस लंगड़े भिखारी से हो जाती है और छोटी राजकुमारी विदा होकर अपने लंगड़े और भिखमंगे पति के साथ विदा होकर चली जाती है। लेकिन जो भिखारी था वह तो एक राजा था, राजकुमार था। राजकुमारी जो छोटी राजकुमारी को दुल्हन बनाकर लाता है और अपनी प्रजा के साथ साथ अपनी जो नई दुल्हन थी तो सोचता है कि प्रजा की तो मैं परीक्षा लेता रहता हूँ, क्यों ना मैं अपनी इस पत्नी की भी परीक्षा लेकर देखूं। इसलिए वह अपनी पत्नी से भी अपनी सच्चाई छुपा लेता है और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने उसी झोपड़े में ले आता है जहाँ वह अपना ठिकाना बनाकर नाई और ब्राह्मण को मिला था और कुछ दिन के लिए वहाँ रहने लगता है और सोचता है कि इससे मुझे राजकुमारी को समझने में भी सहायता मिलेगी और वह गरीब और भिखारी बनकर अपनी पत्नी के साथ उस झोपड़ी में गुजर बसर करने लगता है। इधर जो राजा था जिसने अपनी बेटी को गरीब लंगड़े लूले भिखारी के साथ ब्याह दिया और 6 बेटियों को बहुत अच्छे राजघराने में ब्याहाया था, अब वह राजा बड़ा खुश था कि देखता हूँ अपने भाग्य के बल पर कैसे मेरी बेटी कितने कष्ट सहेगी, तब तो पिता के पास मदद के लिए आएगी, तब मैं उसको बताऊंगा कि बेटी तू किसके नसीब का खाती है। मेरी बेटी को बड़ा घमंड हो गया था लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। इधर राजा जो है एक बहुत बड़ी बीमारी से घिर गया। उसकी जो बीमारी थी जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे हकीम वैद्य बुलाए गए लेकिन राजा को कोई आराम नहीं मिला और जब काफी समय हो गया तो एक माने हुए वैद्य को बुलाया गया जो कि बहुत ही अजीबोगरीब इलाज करता था। लेकिन उस वैद्य को बुलाया तो उसने राजा को देखा और कहने लगा, राजा ठीक हो जाएगा, राजा का स्वास्थ्य एकदम से ठीक हो जाएगा अगर जैसा मैं बताऊं राजा का इलाज उस तरीके से किया जाए। तो वैद्य कहता है कि अगर राजा का स्वास्थ्य ठीक करना है तो राजा के इलाज के लिए 7 जंगली शेरों का कलेजा चाहिए। जो कोई भी 7 शेर मारकर 7 कलेजा लाएगा वही राजा की जिंदगी को बचा सकता है। इतना सुनते ही राजा की 6 बेटियां और 6 दामाद और बाकी के सभी रिश्तेदार राजा के यहाँ जो मौजूद थे, किसी की हिम्मत शेर मारकर उसका कलेजा लाने की नहीं हुई। सभी राजकुमारियों ने अपने अपने पतियों को बहुत उकसाया कि तुम तो राजकुमार हो, शिकार खेलना जानते हो, तुम तो हिम्मती हो, साहसी हो, तो तुम शेर मारकर मेरे पिताजी को बचा लीजिए। 6 दामाद शेर मारने के लिए तैयार तो हो गए लेकिन उनकी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी क्योंकि उन्होंने कभी शेर नहीं मारे थे। शेर मारने के नाम से उनके पसीने छूट रहे थे। किसी तरह हिम्मत करके कि वे राजा हैं, राजकुमार हैं, प्रजा में कोई गलत संदेश ना जाए, यही सोचकर राजा के 6 दामाद अपने शस्त्र अस्त्र लेकर घोड़ों पर बैठकर शेर मारने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में चलते हुए वे सोचते जा रहे थे
कि अपनी सीमा से बाहर ही जाकर किसी जंगल में शेर मारे जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि अपनी सीमा में शेर नहीं मरे तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। यही सोचते हुए अपनी सीमा से 6 के 6 राजकुमार बाहर निकल गए। अब वे उसी राजा की राज्य में पहुंच गए जो लंगड़ा था, जो भिखारी बनकर रह रहा था। अब जो वह भिखारी झोपड़ी में अपनी में से देख रहा था कि उनके 6 जो राजा के दामाद हैं वो उसी मंदिर पर नजर आए। वह सोचने लगा कि शायद कोई बात है। उधर वे 6 दामाद जो राजा के राजकुमार थे सोचने लगे कि चलो यहाँ मंदिर है तो क्यों ना शेर मारने से पहले भगवान के दर्शन कर लिए जाए। यह सोचकर 6 के 6 राजकुमार उस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आ गए, कि इसी आशा से कि उन्होंने शेर उनसे मर जाए और उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, शायद भगवान उनका साथ दे। और वे घोड़ों से उतरकर सभी राजकुमार भगवान के मंदिर में चले गए और प्रार्थना करने लगे। तब यह सारा नजारा वह लंगड़ा भिखारी देख रहा था। अब भिखारी से रुका नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि ये राजा के दामाद हैं, कि कुछ तो माजरा है। अब वह उनके पास आया और पूछता है कि राजकुमार, आप देखने में तो राजकुमार लगते हैं, लेकिन आप किस कार्य से आए हैं? तो सभी राजकुमार अपना बताते हैं, उस भिखारी को बताते हैं अपना उद्देश्य, कि हम जो है शेर मारने में के लिए आए हैं, लेकिन शेर मारने में हम सक्षम नहीं हैं। इस पर राजकुमार जो भिखारी था जवाब देते हैं, अरे भाई, शेर मारने में क्या है, शिकार करिए। आप तो राजकुमार हैं, साहसी हैं, वीर हैं। राजकुमार तो शिकार करने जाते हैं। लेकिन उनमें से एक राजकुमार कहने लगा, भाई, हमने तो कभी बकरी का बच्चा तक नहीं मारा, शेर को कैसे मारेंगे? इस पर वह भिखारी कहता है, आप लोग यहाँ आए ही क्यों? इस पर सभी राजकुमार पूरी की पूरी दास्तान उस भिखारी को बताते हैं। सारा किस्सा जब भिखारी सुनता है कि 6 शेरों के कलेजा से जो राजा ठीक हो जाएगा, इसलिए वे लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब भिखारी कहने लगा कि आप किसी की जान बचाने के उद्देश्य से आए हैं तो चलो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन आप जो है इस बात का राज ही रखेंगे। सभी राजकुमार वादा करते हैं और भिखारी अपनी झोपड़ी पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं शेर मारने जा रहा हूँ, मेरे शस्त्र और घोड़ा लाइए। इतना सुनते ही छोटी राजकुमारी का दिमाग चकरा जाता है कि शरीर से तो यह विकलांग है, अपंग है, और बात कर रहे हैं शेर मारने की। जरा बात कुछ समझ में नहीं आती। राजकुमारी बोली, स्वामी, कैसा घोड़ा, कैसे शस्त्र, कैसे शेर का शिकार? इस पर भिखारी कहता है, प्रिय, आप मेरा जो खास थैला है तुम उसे लेकर आइए। तो राजकुमारी जो उसका भिखारी का खास थैला था, जिसे भिखारी अपने पास रखता था, उसे लेकर भिखारी को दे देती है। थैला लेते ही भिखारी अपने हाथ तो उसके अंदर डालता है तो उसी में से एक जादुई फूल निकलता है और वह यह विचार करके उसे सूंघता है कि मैं अपने असली रूप में आ जाऊं। अब राजकुमार अपने असली रूप में आ जाता है, शस्त्रों के साथ, घोड़े के साथ तैयार सामने दिखाई देता है। लंगड़े भिखारी से राजकुमार बना देखकर जो राजकुमारी थी वह भौचक्की रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक भिखारी राजा राजकुमार के रूप में कैसे आ गया। तब राजा ने सारा खेल जानने की उत्सुकता से वह हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, पहले ये क्या माजरा है, मुझे बताइए। इस पर राजा कहता है कि प्रिय, चिंता ना करो, मैं लौटकर सारी बात बताता हूँ। तुम फिलहाल इतना जान लो कि तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। इतना कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर सभी 6 राजकुमारों के पास पहुंच जाता है और कहता है, चलिए शेरों का शिकार करने के लिए।
और राजा और सभी 6 राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए चल देते हैं। जंगल में पहुंचकर सभी राजकुमारों के सहयोग से अकेला राजा एक एक करके 7 शेरों को मारता है। मारने के बाद सभी का कलेजा वह निकाल कर अपने पास छुपा कर रख लेता है और 7 शेरों को राजकुमारों को दे देता है और कहता है कि जाओ राजकुमार, अपने शेरों को ले जाओ, जिस काम के लिए तुम आए थे वह काम अब पूरा हो चुका है। इस पर सभी राजकुमार जो है उस राजा का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और मरे हुए शेरों को लेकर अपनी राजधानी की तरफ चल देते हैं जहां उनका राजा बीमार था। अपनी राजधानी लौट कर आते हैं तो नगर के लोग राजकुमारों को मरे हुए शेरों के साथ देखते हैं तो सभी लोग फूले नहीं समाते और राजकुमारियों की तारीफ में नाचते हैं, गाते हैं कि राजकुमार तो बड़े साहसी और वीर हैं। लेकिन उधर जो राजा था जिसने शेरों का शिकार किया, जो भिखारी बना हुआ था, जब लौटकर अपनी रानी के पास पहुंचता है तो एक एक पर सारा हाल छोटी राजकुमारी को बता देता है कि उसके पिता का स्वास्थ्य के बारे में भी वह छोटी राजकुमारी को बताता है कि उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह बहुत ही बीमार है, किसी असाध्य रोग की चपेट में आ गए हैं। छोटी राजकुमारी को जब अपने पिता के बीमार होने की खबर मिलती है तो वह अपने पिता के लिए प्रार्थना करने लगती है और अपने पिता की तरफ खिंची चली जाती है। लेकिन छोटी राजकुमारी को जो है पिता के पास पहुंच जाती है कि उसका पिता बीमार है। बेटी थी, पिता से बहुत प्यार करती थी, चाहे पिता ने उसके साथ कुछ भी किया हो। जब छोटी राजकुमारी अपने मायके पहुंचती है तो उसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती। इधर मरे हुए शेर आने पर वैद्य के सामने रख दिए जाते हैं। वैद्य जी कलेजा निकालने के लिए कहता है। जब कलेजा निकालने के लिए जल्लाद चाकू लेकर शेर की छाती पर चलाता है तो शेर का कलेजा पहले से ही निकला हुआ होता है। यह देखकर जल्लाद कहता है कि वैद्य जी, इन शेरों का कलेजा तो है ही नहीं। इस पर राजा की 6 बेटियां कहती हैं, आखिर हमारे पति शेर मार कर लाए हैं तो कलेजा भी लाए होंगे, कलेजा कहाँ जाएगा। सारी घटना को समझते हुए वैद्य जी राजकुमारों से कहते हैं कि क्या शेरों को तुमने मारा है? तो राजकुमार हाँ में सिर हिला देते हैं। शेर अगर तुमने मारे हैं, वैद्य जी कहते हैं कि शेर अगर तुमने मारे हैं तो फिर कलेजा कहाँ है? उनमें तो कोई कलेजा नहीं है। इसका क्या मतलब है? यानी कि शेर तुमने नहीं मारे। राजा को ठीक करना है तो कलेजा लेकर आओ। इस पर सबसे पीछे खड़ी छोटी राजकुमारी बोली, कलेजे ये कहाँ से लाएंगे? कलेजे तो जब लाएंगे ना जब इन्होंने शेर मारे होंगे। कलेजा तो इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने शेरों को मारा ही नहीं है। इस पर 6 की 6 राजकुमारियां तुनक कर छोटी राजकुमारी को डांटने लगती हैं कि तू भी हमारे आगे बोलती है, इतने वीर साहसी हमारे राजकुमार शेरों को मार कर लाए हैं, तू क्या चाहती है? इस पर छोटी राजकुमारी बड़े विनम्र भाव से जवाब देती है कि दीदी, जब इन्होंने शेर मारे ही नहीं है तो कलेजा कहाँ से देंगे? अगर ये 6 बेटियां ये कहती है तो फिर कलेजा कहाँ है, तू ही बता। तो छोटी राजकुमारी कहती है कि कलेजा तो उसके पास मिलेगा जिसने शेरों को मारा है, यानी कलेजा तो मेरे पति के पास मिलेगा, क्योंकि मेरे पति ने ही इनको मारा है, इन 6 के 6 शेरों को मारा है। ये इतना सुनकर 6 की 6 बहनें और पूरे लोग जो इकट्ठे थे सब हंसने लगे कि छोटी राजकुमारी को क्या हो गया है, इसका पति तो लंगड़ा अपाहिज भिखारी है, भला वह कैसे 6 शेरों को मार सकता है। 6 की 6 बहनें बड़े घमंड में आकर छोटी राजकुमारी को ताना मारते हुए कहती हैं, अरे वो भिखारी जो लंगड़ा लूला है वह खुद से तो चल नहीं सकता, वह क्या शेरों को मारेगा। लेकिन अपना मजाक बनते हुए देखकर छोटी राजकुमारी बड़े धैर्य से काम लेती है।
वो सब मजाक पर हंसते हैं, लेकिन वह उसके पति की सब मजाक बनाते अपमान करते हैं, लेकिन वह चुप रहती है और कहती है कि ठीक है, मजाक ही सही, लेकिन एक बार मेरे पति को बुलाकर पूछिए तो सही। मेरा पति भिखारी है, लंगड़ा है, सब कुछ है, लेकिन मेरा पति है, मेरा स्वामी है। मैं अपने पति का मजाक बनते नहीं देख सकती। एक बार तुम मेरे पति को बुलाकर पूछ लीजिए। छोटी राजकुमारी की बातों पर राजा और जितने भी राजा के सगे संबंधी थे, कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं कर रहा था। सब उसको डांट फटकार रहे थे, लेकिन जो वैद्य जी थे वे बहुत ही पहुंचे हुए थे। इसलिए वैद्य जी ने यकीन किया और राजा से कहा, महाराज, आपको आदेश देना चाहिए कि छोटी राजकुमारी के पति को सम्मान के साथ बुलाया जाना चाहिए। इस पर राजा को ना चाहते हुए भी आदेश देना पड़ा और छोटी राजकुमारी के पति को बुलाने के लिए रथ भेजा गया। रथ दूसरे राजा की राजधानी में पहुंचा, जहां मंदिर के पास जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में जो रथ जाकर रुक गया। जो वहां का राजा था, उसने जो भिखारी के रूप बनाकर ही वहां पर बैठ गया था। राजा जो था, उसका रथ भिखारी दीप जो भिखारी था, छोटी राजकुमारी का पति, उसको लेकर चल दिया। अब भिखारी रथ में बैठ गया था और राजा के महल में चलने का जब आग्रह किया गया तो भिखारी ने चलना मंजूर कर लिया और अपना खास थैला उठाया और भिखारी के रूप में जाकर ही रथ में बैठ गया। भिखारी को लेकर जो है रथ राजा के महल में पहुंच गया। राजधानी के लोग भिखारी को देखकर मन ही मन उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे कि छोटी राजकुमारी का पति लंगड़ा भिखारी है, क्यों अपने आप को जलील होने के लिए यहाँ पर आ गया है। कुछ लोग तो ज्यादा ही आनंद ले रहे थे। उधर वैद्य जी ने लंगड़े भिखारी को देखा तो कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी जो कि छोटी राजकुमारी का कहना है कि राजा की बीमारी का इलाज आपके पास है, मतलब कि 7 शेरों का कलेजा आपके पास है, क्या यह सत्य है? भिखारी बने राजा कुछ देर तक चुप रहे। फिर वैद्य ने दोबारा पूछा तो राजा से कि तुमने जवाब नहीं दिया बेटा, इसका क्या मतलब है? तब राजा ने जवाब देने के बजाय अपने थैले में से वह 7 शेरों का कलेजा निकालकर वैद्य के हाथों पर रख दिया। इस दृश्य को देखकर वैद्य बोला, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम कोई साधारण भिखारी नहीं हो, अपना असली परिचय दो बेटा। वैद्य की इतनी बात सुनते ही भिखारी जो राजा था, अपने थैले में से जादुई फूल को निकाला और मन में विचार करते हुए उसको सूंघ लिया। फूल सूंघते ही भिखारी अपने राजसी ठाठ बाट में आ गया, पूरा राजकुमार की रूप में आ गया। इस दृश्य को देखकर राजा सहित जितने भी राजा के सगे संबंधी थे वहां पर उपस्थित थे, सभी शर्म के मारे पानी पानी हो गए। जो जहां उसका मजाक बनाने में लगे हुए थे, उसका अपमान कर रहे थे, वहीं वो लोग शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। इधर वैद्य ने 7 कलेजों से छोटे छोटे टुकड़े राजा के औषधि के रूप में दिए तो राजा कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। ठीक होने के बाद राजा ने अपने सबसे छोटे दामाद को जो था, उसने भिखारी समझकर बुलाया था, उसके पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। दामाद से माफी मांगने के बाद अपनी सबसे छोटी बेटी जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उससे माफी मांगते हुए पैरों में गिर गया और बोला, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत ही बड़ी जो नाइंसाफी की, मेरे द्वारा तुझे दी गई दरिद्रता का जीवन में मैंने अपराध किया था, लेकिन तेरी किस्मत में बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, 6 बहनों को ज्यादा प्यार किया और तू हमेशा कहती रही कि मैं अपने भाग का खाती हूँ। तो बेटी, सच में तू अपने भाग का ही खाती है, कोई किसी के भाग का नहीं खाता, सब अपना नसीब लेकर आते हैं। मैंने तेरे साथ बहुत ही अपराध किया, तुझे दरिद्र जीवन दिया,
यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था, लेकिन तेरी किस्मत में तो राजयोग था मेरी राजकुमारी। तुझे तो तेरी किस्मत से राजा ही मिला। मेरी प्यारी बेटी, मुझे सबक मिल चुका है कि हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और अपने भाग्य से ही खाता है। इसलिए बेटी, मेरे गुनाहों के लिए मुझे भी अपने हृदय से माफ कर दे। इतना सुनते ही बेटी और दामाद ने दोनों ने मिलकर राजा को अपने माफ कर दिया और अपने गले से लगा लिया। राजा अपनी बेटी और दामाद को अपने से हृदय से लगाकर बहुत खुश हुआ और अब वे सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे।